हेलो दोस्तों, कोई भाई हमको कमेंट किए थे कि भैया आप स्टेज कैसे बनाते हैं। सेटरिंग जो आता है, सेटरिंग स्टेज बनाने वाला, वो स्टेज आप कैसे बनाते हैं। लोहा का एंगल का हम लोग बना के रखे हुए हैं, तो उसको कैसे हम बनाते हैं, उसको किस तरह से कितना बाय कितना का एंगल है, प्लाई कैसे लगता है, उसमें पाइप कैसे लगता है, सॉकेट कैसे लगता है, तो इसका मैं फुल डिटेल फुल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो आप समझ पाइएगा। जिन भाइयों को अगर बनाना है, इस तरह का स्टेज बनाना है, अगर जैसे कि जो नए डेकोरेशन करना चाहते हैं, वो फ्रेम तो बना लिए हैं, पिलर पाटा बना लिए, लेकिन भैया स्टेज कैसे बनाएंगे, तो इस तरह का कमेंट हमको आते रहता है कि भैया स्टेज कैसे बनता है, तो इसका थोड़ा फुल वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसका फुल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप खुद समझ आइएगा कि कैसे ये बनता है, कितना में कितना का इसका एंगल लगता है, कितना बाय कितना का बनाना है, कई फीट का पाइप रखना है, सीढ़ी कितना फीट का रखना है, ये सब मैं आपको पूरा फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। देख लीजिए फ्रेंड, यही स्टेज हुआ। ये 2 पार्ट में स्टेज बनता है। ये 7x6 और 7x5। हम लोग यहाँ जो बनता है 7x5 में या 7x6 में बनता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 7x5 में बना हुआ है, 7x6 में बना हुआ है। देख लीजिए, ये जो है आपका 7x5 हो गया। उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वो 7x6 हो गया। तो इसमें हम 4 पार्ट अगर बनाते हैं तो 14x10 और 14x12। अगर 7x5 का अगर बनाते हैं 4 पार्ट तो 14x10 हो जाएगा। अगर 7x6 का बनाते हैं 4 पार्ट तो 14x12 हो जाएगा। इसका एंगल आपको देना कैसा है, देख लीजिए। ये जो एंगल है ये एल एंगल आता है। देखिए 1.25 इंची का एंगल है। 1.25 इंची 2 सूता, 1.25 इंची 1 सूता का एंगल आता है। 1.5 इंची का भी एंगल आता है। 1.5 इंची का एंगल नहीं लेना है। 1.5 इंची में आपको भारी पड़ जाएगा, वो हल्का भारी हो जाएगा। 1.25 इंची 1 सूता या 1.25 इंची 2 सूता ये एंगल में लीजिएगा तो आपको बनाएगा 7 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा। इसका साइज रहेगा 7 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा। देखिए 1.25 इंची 2 सूता में ये हो गया और 1.25 इंची 1 सूता में ये हो गया है। देख लीजिए, इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है। ये थोड़ा हल्का मोटा है और ये हल्का पतला है। तो आपको 1.25 इंची 2 सूता में ले लेना है, ताकि हल्का मोटा रहेगा तो बेहतर रहेगा। कि चूँकि इस पर आदमी चढ़ता है, 10 आदमी 20 आदमी जितना भी हो उसको चढ़ता है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। इसको करना क्या है, देख लीजिए। 1.25 इंची जो है ये 7x5 अगर आप बनाइएगा तो 7 फीट लंबा रहेगा, 5 फीट चौड़ा रहेगा। तो लंबाई आप देख लीजिए, इसका लंबाई इस तरह से रहेगा। इसका देख रहे हैं ना, इसका लंबाई इसी हिसाब से आपको देना है। 5 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा लंबाई रहेगा। देख लीजिए, लंबाई आपका रहेगा ये 7 फीट लंबा रहेगा और 5 फीट चौड़ा रहेगा। तो इसको अगर 4 गो पार्ट बनाना है, अगर 4 गो अगर जोड़ते हैं तो 14x7 दूना 14 और 5 दूना 10, 14x10 आपका बन जाएगा स्टेज। इस स्टेज पे सिंपल स्टेज हुआ। सिंपल स्टेज का डेकोरेशन करने के लिए, सिंपल स्टेज के डेकोरेशन करने के लिए नया जो आप बिजनेस शुरू कीजिएगा, नया का डेकोरेशन जो शुरू कीजिएगा, तो इतना आपको सही है। 14x10 से शुरू करिए। और जब एंगल एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए, ये एंगल जब एक दूसरे में चारों बगल से इसको ज्वाइंट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो आपका जो 1.25 इंची का ये सॉकेट आता है, कल का सॉकेट है ये 1.25 इंची का, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। कल का सॉकेट आता है, गुना बना हुआ है अंदर में, देख रहे हैं ना, इस अंदर में गुना बना हुआ है। गुना बना वाला 1.25 इंची का सॉकेट आता है, वो लेना है। उसके बाद 20 सेंटर में इसको लगाना है। एक वो चीज़ पे इसको ध्यान देना है कि ना इधर बढ़ा के लगाना है, ना इधर बढ़ा के लगाना है। क्योंकि अगर इधर बढ़ जाता है, इस साइड बढ़ जाता है, तो स्टेज जो आप सेटिंग कीजिएगा, एक दूसरे को कैसे सटाइएगा, तो इस एक दूसरे में सटेगा नहीं, गैप बन जाता है, गैप बन जाएगा। इसी कारण जो इसको सेंटर में लेना है ना, इस स्टेज के ऊपर नहीं जान देना, इसको नीचे ही रखना है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि ये पूरा सेंटर में रहेगा। ना इस साइड से भागा होना चाहिए, ना इस साइड से भागा होना चाहिए। आप किसी भी हम लोग स्टेज जो बनाते हैं, आप किसी भी स्टेज में देखिएगा इस तरह का सिस्टम नहीं है, पूरा सेंटर में है। क्योंकि एक दूसरे से स्टेज जब लगता है, 2 पार्ट 4 पार्ट 10 पार्ट जब स्टेज लगता है, तो एक दूसरे में ऐसे करके सटता है। तो अगर इस चीज़ को अगर इस तरह से भागा रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सटेगा नहीं। इसी कारण जो है इसको सेंटर में लेना है, ताकि स्टेज जब एक दूसरे से सटावे तो बीच में गैप नहीं बने। इसीलिए इसको जब भी फ्रेम जोड़ने के बाद जो लगाइएगा तो इसको भी सेंटर में लगाना है। 1.25 इंची का ये हो गया और 1.25 इंची का इसका पाइप भी आता है, गुना बना हुआ आता है। एंगल में भी गुना बना हुआ आता है, सॉकेट में भी गुना बना हुआ आता है। इसका जो पाइप आता है उसमें भी गुना बना हुआ आता है। पाइप में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। इसके बाद इसका फ्रेम जोड़ने के बाद जो है, इसमें जो पत्ती जो लगाइएगा,
तो पत्ती का दूरी आप देख लीजिए, कम से कम 1.5 फीट का दूरी होगा। ये 1.5 फीट या 2 फीट जो हो, मैं आपको नाप करके दिखा देता हूँ। 2 फीट का दूरी है, देख लीजिए। लास्ट एंगल से 2 फीट का दूरी हो गया। पत्ती यहाँ देना है 2 फीट पे, फिर तो पत्ती आपको 2 फीट पे यहाँ पे देना है। उसके बाद जिस तरह से इसमें दिया गया है पत्ती देख सकते हैं। पत्ती उसका वहाँ से लेकर के नीचे तक आ गया है 2 ठो, फिर इस यहाँ से लेकर के नीचे तक आ गया है 2 ठो। उसके बाद फिर इसको 20 सेंटर से लेना है, देख लेना है। इसको 20 सेंटर से, इसी हिसाब से 20 सेंटर से इसको लेना है, देख लीजिए। 20 सेंटर से इसको भी इस तरह से लेना है और लेकर के पूरा वहाँ तक चल जाएगा। उसके बाद चारों बगल से एगो एंगल देने के बाद उसको 20 सेंटर में भी इसको एगो एंगल देना है। इस तरह से पाइप यहाँ से यहाँ सिंगल पाइप कटवा करके, पत्थर जो आता है इसका पत्थर कटवा करके इसमें एगो पत्थर लगा करके इसको बीच एंगल में देना है कि इस बीच में भी एगो सपोर्ट लगेगा। क्योंकि 7x6 या 7x5 जो भी स्टेज आप बनाइएगा उसमें, तो आपको एगो बीच में एगो सपोर्ट देना ही पड़ेगा। एगो स्टेज में आपको 5 गो पाइप लगेगा, यानी कि 4 पार्ट अगर आप बनाते हैं तो आपको 4 पार्ट में 20 गो पाइप लग जाएगा। मैं आपको सॉकेट भी मैं आपको देख लीजिए। एक तो सॉकेट नीचे लगा हुआ है, पहला सॉकेट देख लीजिए। दूसरा सॉकेट हो गया इधर, देख लीजिए। चौथा सॉकेट हो गया, तीसरा सॉकेट हो गया ये, चौथा सॉकेट हो गया ये, और 5वां सॉकेट देखिए 20 सेंटर में लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। इसलिए एक स्टेज में आपको 5 गो सॉकेट लगाना है। एक स्टेज में आपको 5 गो सॉकेट लगेगा, 5 गो पाइप लगाना है, ताकि इस पर किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम भी होगा ये तो हिले डुलेगा नहीं। अगर बीच में नहीं लगाते हैं तो ये हिलता डुलता है। इसी कारण जो है आपको 5 गो सॉकेट लगाना है, 5 गो पाइप लगाना है, ताकि किसी तरह का दिक्कत न हो। आएगा इस बात को ध्यान रखना है कि एंगल जो आप लीजिएगा 1.25 इंची 2 सूता में एंगल लीजिएगा। 1.5 इंची में भी ले सकते हैं, लेकिन 1.5 इंची हल्का मोटा हो जाता है, वो भी चलेगा। लेकिन अगर हल्का सा थोड़ा हौला में बनाना चाहते हैं, थोड़ा हल्का में, तो 1.5 इंची 2 सूता, यही एंगल हुआ 1.25 इंची 2 सूता में। आप किसी भी दुकान में जाइएगा या किसी भी वेल्डर से आप बनवाइएगा तो उसको बोल दीजिएगा कि 1.25 इंची 2 सूता में इसको बनाना, स्टेज बनवाना है। एल हो गया ये एल एंगल, इसी हिसाब का आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सेम टू सेम इसी हिसाब से बनवाना है, देख रहे हैं ना। सेम टू सेम इसी हिसाब से बनवाना है। अब मैं इसके बारे में, इसका पाइप जो लगेगा 2.5 फीट का पाइप, वो 2.5 फीट के पाइप में बता देता हूँ। और इसका जो आपको सीढ़ी बनवाना है, सीढ़ी में आपको दिखा देता हूँ कि सीढ़ी किस तरह का बनवाना है। देख लीजिए सीढ़ी हुआ, देख रहे हैं ना। सीढ़ी में करना क्या, जैसे कि आप अगर 2.5 फीट का पाइप देते हैं स्टेज में, या 3 फीट का पाइप देते हैं, तो उसी हिसाब से आपको सीढ़ी भी बनवाना है। अगर 2.5 फीट का पाइप देते हैं तो 2.5 फीट का सीढ़ी, 3 फीट का पाइप देते हो तो 3 फीट का सीढ़ी। जैसे कि हम 2.5 फीट का पाइप यूज़ करते हैं, तो ये टोटल का टोटल जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये 2.5 फीट पे ही सीढ़ी है, ठीक है। ये 2.5 फीट का सीढ़ी बनेगा। सीढ़ी उसको आप समझा दीजिएगा वेल्डर को, वेल्डर अपने आप समझ जाएगा कि भैया 2.5 फीट का पाइप देंगे हम स्टेज में, तो सीढ़ी भी उसी हिसाब से देना है, ताकि सीढ़ी लगे। अगर स्टेज पर लगाने के बाद सीढ़ी जो खड़ा कीजिएगा तो तिरछा टाइप का नहीं हो, तो सीढ़ी इसी हिसाब से बनवाना है। सीढ़ी का आप साइज भी देख सकते हैं, 10 इंची साइज इसका है। चौड़ाई इसका 10 इंची है। इसका लंबाई जो होगा 3 फीट होगा, 3 फीट 2.5 फीट, लेकिन 3 फीट मैक्सिमम 3 फीट आपको रखना है। इसका जो चौड़ाई है 10 फीट रखना है। 10 इंची रखना है। 12 इंची भी आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 इंची रखना है। इसका चौड़ाई आप 12 इंची भी रख सकते हैं। 10 इंची भी रखिएगा तो चलेगा। इसके बीच गैप में देख लीजिए, इसके बीच में जो दिया गया है इसलिए दिया जाता है कि ताकि इस पर जो तख्ता आप रखिएगा, तख्ता जो वज़न नहीं पड़े, इस सपोर्ट में रहता है, तख्ता का वज़न नहीं पड़े, तख्ता टूटे नहीं। इसी कारण ये सपोर्ट बीच में दिया जाता है। तो सीढ़ी के बारे में आप समझ ही गए हैं। तो मैं इसके पाइप के बारे में आपको दिखा रहा हूँ कि पाइप आप इसका कैसा रहेगा। इसमें जो प्लाई लगाते हैं या तख्ता लगाते हैं, देख लीजिए। सीढ़ी का ये हो गया, देख रहे हैं ना। सीढ़ी 2 वैरायटी का मेरे पास है, एक तो 3 फीट का है, एक तो 2.5 फीट का है। तो जैसा आपको बनवाना की इच्छा हो उसे बनाइए। सीढ़ी का तख्ता हो गया ये, आप तख्ता भी दे सकते हैं और प्लाई भी दे सकते हैं। प्लाई भी है और मेरे पास तख्ता भी है। और स्टेज का देख लीजिए आप, स्टेज का तख्ता आप देख लीजिएगा। स्टेज का तख्ता ये 7 फीट में तख्ता है, देख रहे ना। तख्ता एक दूसरे में ज्वाइंट किया गया है। आप सिंगल तख्ता भी रख सकते हैं। अगर आपको तख्ता थोड़ा महंगा पड़ेगा, तख्ता अगर नहीं रखना चाहते, प्लाई रखना चाहते, तो प्लाई आपको सस्ता पड़ जाएगा। देख लीजिए, मैं प्लाई भी रखे हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ तख्ता, देख लीजिए प्लाई भी है, देख रहे ना। ये प्लाई भी रखा हुआ है। तो प्लाई थोड़ा सस्ता पड़ता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। तख्ता जो है थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ये टिकाऊ है।
आपको कम से कम ये तख्ता जो हम रखे हुए हैं तो कम से कम 7 साल से तख्ता रखे हुए हैं। इससे तख्ता जब से हम डेकोरेशन शुरू किए थे उसी समय का ये तख्ता है, बस बीच बीच में इसको हल्का रिपेयरिंग कर देते हैं। इसको पटवाना कैसे है एक दूसरे में से देख लीजिए, आप किसी भी बॉडी को बुला करके इसको आप पटवा सकते हैं। देख रहे हैं ना, 3 गो तख्ता लगा हुआ है, उसके बैक साइड से जो बीट आता है वो बीट लगा दिया गया है, देख लीजिए। इसी हिसाब से उसको बीट लगवा देना है। तो ऐसा होगा क्या कि तख्ता ऐसा करने से क्या होता है कि तख्ता आपका हराता नहीं है। कहीं साइड पे आप गए तख्ता खुला रहता है, ध्यान नहीं रहता है कि एक पार्ट स्टेज में आपको कै गो तख्ता लगा, तो इसी कारण जो है ये जो हराता नहीं है। इसीलिए मैंने इसको जो है एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया गया ताकि लगाने में भी दिक्कत नहीं हो। एगो स्टेज 3 पार्ट स्टेज, एक पार्ट स्टेज में 3 गो तख्ता लगता है। अगर सिंगल आप रखते हैं तख्ता तो सिंगल तख्ता में आपको कम से कम एक पार्ट में 10 गो 12 गो लगेगा, हराने का भी डर रहता है। और इसमें आपको हराने का डर नहीं रहेगा। तख्ता में एक बार मैं आपको बता दूं कि तख्ता अगर लीजिएगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, अगर आप पलाई लेते हैं तो सस्ता पड़ता है। लेकिन सस्ता के चक्कर में आप जाते हैं तो ये टिकेगा नहीं। 1 साल से 1 सीज़न से 2 सीज़न में पलाई ख़राब हो जाता है। और आप तख्ता रखते हैं तो मैं इसको 7 सीज़न से चला रहा हूँ तख्ता को, यानी कि 7 साल से मैं तख्ता चला रहा हूँ। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जैसा आपको समझ में आए उसी तरह से कीजिए। मैं इसके पैप के बारे में आपको दिखा देता हूँ, इसका पैप कैसा होता है। देख लीजिए, यही पैप है, देख रहे हैं ना। ये आपको हार्डवेयर के दुकान में मिल जाएगा। अगर हार्डवेयर के दुकान में ये पैप लेते हैं तो आपको दोनों साइड से गुना बना हुआ मिलेगा। देख लीजिए, देख रहे हैं ना, दोनों साइड से गुना बना हुआ है। एक साइड यहाँ से भी गुना बना हुआ है, एक तो ऊपर से भी गुना बना हुआ है। ये 2.5 फीट का पैप आता है, गुना बना हुआ रहता है। 2.5 फीट में आपको 2 से 3 इंच कम रहेगा तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम वही पैप रखे हुए हैं। अगर आपको अलग से लेना है पैप, और आपको अलग से पैप लेना है तो अलग से लेने के लिए आपको अगर 20 फीट का पैप आता है, मान के चलिए कि 20 फीट का एगो पैप का पूरा लंबाई 20 फीट का रहता है। अगर उसको आप काटते हैं तो 8 गो पीस आपको उसमें लगेगा, और उसका गुना बनाने का खर्चा अलग से। और इसके नीचे जो पत्थर लगा हुआ है वो पत्थर भी आपको लगाना पड़ेगा। पत्थर इसलिए आपको लगाना पड़ेगा ताकि देख लीजिए, ये जो पत्थर लगा है, देख रहे हैं, ये पत्थर आपको इसलिए लगाना पड़ेगा। अगर बिना पत्थर का लगाते हैं तो कहीं भी ये धंसने का डर रहता है, क्योंकि लगने के बाद इसके नीचे सपोर्ट नहीं रहता है। मट्टी पे अगर आप लगाते हैं तो आदमी अगर चढ़ता है 10-20 जो भी आदमी अगर चढ़ जाए स्टेज पे तो इसको धंसने का डर रहता है। लेकिन यही अगर जगह पर अगर इस पीछे में अगर इसको लगा देते हैं तो धंसता नहीं है, इसको सपोर्ट बनाए रखता है, ये धंसता नहीं है। तो इसको लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। भले आप पैप एंगल में ले, गुना बना हुआ ले या नहीं ले, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको जो पैप जो नीचे जो आप देख रहे हैं पत्थर लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं भी आप स्टेज मट्टी पे लगाइएगा तो धंसेगा नहीं। और इस तरह का गुना अगर आपको एगो 20 फीट का पैप लीजिए, टाटा का पैप आता है 20 फीट का पैप लीजिए, उसको 2.5 फीट में कटवा दीजिए। 2.5 फीट में कटवाने के बाद फिर उसमें गुना बना दीजिए। गुना बनाने के लिए करना क्या है कि जो सॉकेट आप स्टेज में लगवाइएगा वही सॉकेट एगो गुना वाले के पास ले जाना है, और उसको कहना है भैया इसी हिसाब से हमको गुना बना दीजिए, इसमें हमको पैप कसवाना है। तो इसी हिसाब से आपको गुना बनवा देंगे तो टोटल के टोटल आपको पैप एंगल सॉकेट में आपका पैप कसा जाएगा। तो आप देख लीजिए, इस तरह का आपको लेना है। इसमें थोड़ा झंझट है, पैप ले जाइए, फिर पैप उसको पहुंचाइए, फिर गुना बनवाइए, इसमें झंझट है। अगर आप सीधा सीधी इस तरह का सॉकेट लेते हैं, ये मैंने आपको जैसे भी कहा था कि ये हार्डवेयर के दुकान में आपको मिल जाएगा 210, 220, 230 इस तरह के हिसाब से आपको रेट लगेगा वहाँ, तो मिल जाएगा। इसका दोनों साइड से गुना बना हुआ है। कोनो एक साइड से आप चेक करके सॉकेट में लगा करके चेक करके, एक साइड से आपको उसमें पत्थर लगवा दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, समय भी बचेगा आपका, पैसा भी बचेगा। देख लेना। तो इस तरह का तो फ्रेंड आप समझ ही गए होंगे कि स्टेज आपको कैसे तैयार करना है। तो इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। कल मैं आपको सिंपल स्टेज का वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कि सिंपल स्टेज आप कैसे डेकोरेशन करें। 3 पाटा का स्टेज रहता है, वो कैसे डेकोरेशन करें, उसका फुल डिटेल। इस तरह का डेकोरेशन आप कीजिएगा तो आपको कौन कौन सामान आपको लेना है, कितना कई बार का पाटा लगेगा, इतना कितना का पिलर लगेगा, इसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।